हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हम ईसीसी ई एजुकेटर की चर्चा 10,684 और 8,800 दोनों की ही करते हैं। तो इस समय जो है आपके एक बहुत ही विशेष जनपद जिसे हम उन्नाव कहेंगे, इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है। शामली का आवेदन स्टार्ट हो गया है, लेकिन शामली का जो आवेदन है स्टार्ट हुआ है उस पर अभी हम थोड़ा और विशेष बात करेंगे। वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझको। ठीक है, तो उसके बाद हम जो बात करेंगे आपसे भर्ती को लेकर, जैसे अयोध्या की भी बात होगी, जौनपुर, कानपुर देहात और कानपुर नगर की बात करेंगे, सोनभद्र, चंदौली, महाराजगंज की बात करेंगे, और यहाँ पर बस्ती, सुल्तानपुर, गोरखपुर, गोंडा, प्रतापगढ़ एजेंसी, बनारस, प्रतापगढ़, बनारस, आजमगढ़, लखनऊ और जौनपुर की 8,800 की भर्ती की बात करेंगे। वहीं पर हमने जब ये मैटर निकाला था तो उन्नाव और कन्नौज, रायबरेली, तीनों की हमें जानकारी आपको देनी थी, लेकिन जो है उन्नाव की भर्ती आ गई। और अब हम बात करेंगे कन्नौज की। हालांकि रायबरेली में अभी भी डाउटफुल है भर्ती, लेकिन कन्नौज की भी भर्ती जो है आपकी इसी सप्ताह देखने को मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये अपडेट मुझे मिली है, सो मैंने आपको बता दी। कन्नौज का आप लोग बहुत इंतजार कर रहे थे, तो आपको बहुत जल्द आवेदन यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब इसी वीक आपको मिल जाएंगे आवेदन। तो चलो अभी हम स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं भर्ती को लेकर। तो ईसीसी ई एजुकेटर में आप जानते हो बीए मांगा गया है। और एक विशेष चीज़ और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है बच्चों के द्वारा कि अगर आपके पास बीए फाइनल, ठीक है, में होम साइंस का जो कॉन्सेप्ट था कि बीए फाइनल में होम साइंस होनी चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हो। तो मतलब ऐसा है कि आवेदन आप, क्योंकि जब ये रैंडम सिलेक्शन है तो ये लोग ज़्यादा कुछ देख नहीं रहे, तो आप सेकेंड ईयर तक भी अगर आपके पास होम साइंस है तो आप आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, सेकेंड ईयर तक भी अगर आपके पास होम साइंस है तो आप आवेदन कर दीजिएगा। मतलब ये एक अच्छा पहल मुझे नज़र आया। बच्चों ने बताया कि उन्होंने आवेदन किया है और आवेदन को एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, मतलब आवेदन एक्सेप्ट हो रहा है। तो जब आवेदन एक्सेप्ट हो रहा है तो आप लोग करके देख लीजिएगा। अगर बीए सेकेंड ईयर में होम साइंस है किसी के पास और मतलब फाइनल में नहीं है, तो वो ये चीज़ करके देख लीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मतलब कोई आपकी फ़ीस वगैरह इसमें जा नहीं रही कि मतलब कोई एग्ज़ाम होना है तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। तो आप लोग किसी भी ज़िले से आप इसी एजुकेटर का फॉर्म भर रहे हो, आप ये काम जरूर करना। दूसरा, सीतापुर की बात करूँ, सीतापुर में जो है आपके कल 2 मार्च को 2 अप्रैल जो है लास्ट डेट है आवेदन की। ठीक है, 2 अप्रैल लास्ट डेट है आवेदन की। तो आप लोग कल कर लीजिए। सीतापुर की वैकेंसी पहले ही पेज पर शो हो रही है। आप लोग जो ये कमेंट कर रहे हैं कि ये वैकेंसी नहीं शो हो रही है, हाँ, आपकी आईडी पर नहीं शो हो रही होगी, उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपने आईडी में जो है होम साइंस में जो है बैचलर ऑफ होम साइंस जो है आपने नहीं भर रखा होगा। ठीक है, इस वजह से शो नहीं हो रही होगी। तो अपनी आईडी को जाकर रजिस्ट्रेशन जब आपने कराया होगा सेवा योजन पर, तो वहाँ पर जाकर उस चीज़ को एडिट कर दीजिए। वहाँ पे आपने अगर बीए वगैरह भर रखा है तो आप उसको जो है बैचलर ऑफ होम साइंस कर दीजिए जाके। ठीक है, तो उन्नाव की फाइनली आ गई है, सीट काफ़ी है इसमें मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 10,684 आई है। और जो कन्नौज की 10,684 आएगी, वो 8,800 दोनों मर्ज होके आएगी, ऐसा सुनने में आपके आ रहा है। ठीक है, तो ये रही आपकी उन्नाव की भर्ती। 223 यहाँ पर पोस्ट है, आज ही ये आई है और 17 तारीख तक आवेदन आपके यहाँ पर चलने वाले हैं। 17 अप्रैल तक यहाँ पर बीए वाले और बीए होम साइंस वाले और आपके सिटी नर्सरी, डीपीएससी, एनटीटी वाले ये लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, 10,313 सैलरी है। 21 से 40 वर्ष के लोग आवेदन कर सकते हैं और कोई भी अनुभव आवश्यक नहीं है। उन्नाव जनपद की भर्ती है, ये आपको दिख गई। अभी आइए शामली की, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। शामली में जो है बीए वही चलेगा जो कि अभी हमने बात की उन्नाव की, सारी चीज़ें सेम रहेगी। यहाँ पर हमें बात फिर क्या करनी है, बात ये करनी है हमें, यहाँ पर जो सीट है ना वो 10 है मात्र। तो इस वजह से ये जो है, या तो यहाँ पर सीट गड़बड़ हो गई या फिर 10,684 में सीट खाली रह गई होंगी आपकी कुछ। ठीक है, तो वहाँ पर ये बची हुई इस पोस्ट पर वैकेंसी आपकी आई है। क्योंकि 8,800 में जो है आपके सीट अगर हम बात करें तो यहाँ पर 40 पोस्ट हैं आपकी और यहाँ पर मात्र 10 हैं। तो इस वजह से इसको चेकआउट, और एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं ना, इस पर कहीं पर फॉर्मेट में लिखते नहीं है कि ये 10,684 है या फिर 8,800 है। तो मुझे जब इसकी साइड खुलेगी, साइड अभी खुल नहीं रही है शामली की, तो उस पर हम जाकर कल तक आपको चेक करके बता देंगे कि ये जो भर्ती है कौन सी वाली किसके अंतर्गत आई है। मात्र 10 ही पोस्ट है इसमें। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, आप तब भी ये है कि जितनी भी सीट है इस पर आवेदन कर लीजिए। जब तक 9 तारीख जो है अंतिम तिथि है आवेदन की, और समय भी इसमें कम मिला है और आज ही ये भर्ती आई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अयोध्या की भर्ती।
जो है आपको इसी सप्ताह देखने को मिलेगी। कौन सी वाली? 10,684, क्योंकि भर्ती आपकी रद्द होने की पूरी संभावना बन रही है। ठीक है, अयोध्या की। ठीक है, और हमने तो आपको कई दिन पहले ही बात बता भी दी थी कि अयोध्या की भर्ती जो है, क्योंकि ऐसा था, मतलब खुल के ये बात कह भी नहीं पा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि कोई उसी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो उनमें से कुछ कह रहे हैं रद्द हो गई है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं हुई है। इस वजह से अभी तक इसको फाइनल कोई नहीं बता पा रहा है कुछ भी, लेकिन हाँ, जहाँ तक रद्द ही है ये भर्ती। ठीक है, जौनपुर का पूरा रिजल्ट तैयार है। ठीक, बादल तो हर जगह हैं, मतलब कह रहे हैं ना, मंडरा रहे हैं बादल हर जगह, लेकिन फिर भी जौनपुर में ये कह सुनने में आया कि रिजल्ट हमारा तैयार है और हम इसी वीक कहीं ना कहीं आपको ये रिजल्ट 5 अप्रैल तक या फिर इसी वीक आपको रिजल्ट देखने को जौनपुर का मिल जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज़ अगर बात करें कानपुर देहात और कानपुर नगर का भी रिजल्ट जो है बिल्कुल तैयार है, यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है। रही बात सोनभद्र की, और आपका बात करें चंदौली, और रह गया कौन सा? महाराजगंज। यहाँ का जो रिजल्ट है आपको 15 अप्रैल तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके, 15 अप्रैल तक आपको यहाँ का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बस्ती की जैसे कि हमने पहले ही बताई है, भर्ती आपकी रद्द होगी और पुनः भर्ती आपकी उसी वीक में आपको देखने को मिल जाएगी जब ये रद्द होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर में भी सेम स्थिति चल रही है। एक तरफ जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं तो उस हिसाब से ये सुनने में आ रहा है कि भर्ती रद्द हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भी आपकी 8,800 की डीबी और जो भी आपका रह गया है इसमें, क्योंकि दोनों भर्ती एक साथ आई थी, तो ये प्रक्रिया अभी मतलब कुछ भी रद्द नहीं होगा, इसे एज इट इज़ चलेगा। तो फिर थोड़ा देर इसको पर आप थोड़ा जो है वेट कर लीजिए, इसमें क्या होगा ये आपको पूरा फाइनल हो जाएगा तो मैं आपको सही से बता पाऊँगी। आप लोग पूछ रहे थे कि सुल्तानपुर का कोई अपडेट हो, तो यहाँ का अपडेट में जो है कन्फ्यूज़न है थोड़ा, कि कुछ कहना मुश्किल है यहाँ पर। ठीक है, तो क्योंकि मैं बेवजह बोल दूँ और वो चीज़ ना हो, उल्टा हो जाए, तो आप लोग मुझे ही ब्लेम करोगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा मैं कहूँगी आप लोग वेट कर लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर जो गोरखपुर है, गोंडा है, प्रतापगढ़ है, और बनारस है, आजमगढ़ है, लखनऊ है, जौनपुर है, यहाँ का जो है आपका 8,800 में सेवा प्रदाता एजेंसी चुनी जा चुकी है। ठीक है, सेवा प्रदाता एजेंसी एक ऐसी स्थिति होती है जब इसका चुनाव हो जाता है तो ये लगता है कि बस वो काम पूर्ण हुए, बस अब आपकी भर्ती आनी है और आपको अप्लाई करना है, उसके बाद की प्रक्रियाएं स्टार्ट होती हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर इतने ज़िलों के जो हमने नाम लिए, गोरखपुर, गोंडा, प्रतापगढ़, जो है बनारस, आजमगढ़, लखनऊ, जौनपुर, यहाँ पर जो है 8,800 की सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव हो चुका है। जल्द ही आपको इनमें से भर्तियाँ दो करके, क्योंकि एक दिन में 2 से 3 भर्ती ही आती हैं, आप देख पा रहे होंगे लगातार ये चीज़ हो रही है, तो धीरे धीरे आपको 1-2 दिन के गैप से और कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रायबरेली में थोड़ा सा और आप लोग वेट करिए, क्योंकि यहाँ से कोई अपडेट हमें मिल नहीं पा रही है सटीक। कल भी एक बच्चे ने मैसेज किया था कि मैम हम गए थे और वहाँ पर सही जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप फिर हमें कुछ पता करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, और आपकी कन्नौज की इसी सप्ताह आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। और बकाया जो आप लोग परेशान है क्या हटा दिए जाएंगे 11 महीने के बाद इस वैकेंसी में, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपकी सीट का रिन्यूअल होगा। बकाया अगर हटाना ही होता तो इस पर क्यों सैलरी वृद्धि की बात होती, क्यों आपको चिकित्सा सुविधाएं मिलने की बात होती है। तो इस तरीके से आप सोचो, 3-3 साल को ये भर्ती आपको रिन्यूअल करी जाएगी, और एक बार लगने के बाद कोई भी, ये लोग गवर्नमेंट परमानेंट जॉब तो निकालते नहीं है, इसलिए आउटसोर्सिंग प्राइवेट वालों को कभी नहीं हटाते हैं, वो लोग लगे ही रहते हैं। बल्कि ये तक सुना जा रहा है कि 3 साल के बाद आपको हो सकता है परमानेंट की सारी सुविधाएं मिलने लगे। देखो, लेकिन ये चीज़ें जो हैं आ रही हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से, योगी जी ने बोला भी है कई बार, पर ये चीज़ें जब धरातल पे आएंगी तभी हम आपको बताएंगे। यहाँ सुनने में आया कि 3 साल बाद आपकी जॉब जो है परमानेंट हो जाएगी और आपको बढ़िया पेमेंट जो है 25,000 तक पेमेंट भी आपको मिलने लगेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपकी बहुत काम की रहेगी और रही होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।